नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई दीवान सर पे। आज इस छोटी सी वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे कि भाई अपने बात करें सैंतीस राशि कौन सी होती है, ऐदिश राशि कौन सी होती है, और जो इकाइयाँ हैं, जैसे आप बात करें बहुत सारी इकाइयाँ हैं। जैसे मैं बात करूँ कि भाई शक्ति की क्या है, प्रतिरोध की क्या है, जो ऐसा ही मात्रक जिनको आप बोलते हैं ना, ऐसा ही मात्रक, इनके बारे में डिटेल में बढ़िया ट्रिक करवाने जा रहा हूँ। चलिए सबसे पहले आप शुरुआत कर लेते हैं। ये आपको तो दिखाई दे रहा है सैंतीस और ऐदिश में, दोनों में फर्क क्या है। देखो ए लगते ही कोई चीज क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। तो इसमें अगर दिशा मिलती है, अब मैं कहूँ कि सैंतीस राशि में दिशा होती है, तो ऐदिश में दिशा नहीं होती। इसमें क्या नहीं होती भाई, दिशा नहीं होती है ना, है ना। मात्रा तो दोनों में होती है, मात्रा तो दोनों में होती है, लेकिन दिशा इसके अंदर नहीं होती। ऐदिश के अंदर नेगेटिव बात होगी, ए आ गया तो दिशा नहीं होती। अब चलिए यहाँ पे आ जाइए। जिस अपने शब्द के अंदर ये जो शब्द दिखाई दे रहे हैं, जिसके अंदर आपको वह दिखाई दे, क्या दिखाई दे, वह या वह दिखाई दे, वह बकरी वाला है ना, तो आपको वो राशि कौन सी होगी, सैंतीस राशि होगी। जैसे देखो वेग में वह है, संवेग में वह है, त्वरण में वह है, कोणीय वेग में वह है, आवेग में वह है, और विस्थापन में वह है, कोणीय वेग में वह है, और इसमें वह है। इसमें क्या गया, वह है। ये सारी राशियां किसकी है भाई, याद करेंगे सैंतीस राशियां हैं। अच्छा, एक आपको अपवाद है जो ध्यान में रखना है, बाहर कौन सा, बाहर वजन है ना, तो बाहर है वो क्या रहेगा, सैंतीस राशि, क्योंकि इसमें दिशा भी होती है ना, और बात करें दिशा के साथ चेंज होता है, ऐसे लगा लीजिए, है ना, और साथ में इसके अंदर क्या है अपने भाई मात्रा भी होती है, तो मात्रा तो उसमें भी होती है। तो आपको एक बाहर याद करना है। इधर आ जाइए ऐदिश राशि पे। तो देखिए ऐदिश राशि, इसके अंदर सिंपल सी बात है, वह नहीं होगा, वह नहीं होगा। जैसे चाल है, चाल क्या है आपकी, चाल भी आप करें तो ऐदिश राशि है ना। ऊर्जा ऐदिश है, ताप, दूरी, मात्रा, आयतन, कार्य, समय और आपका परिमाण, है ना। तो देखिए इनमें कहीं भी वह आया नहीं आया जी, है ना, यहां आ रहा है। ये अपवाद है, ये अपवाद है, याद करेंगे, ये अलग हो जाएंगे। घनत्व है ना, घनत्व की कोई दिशा नहीं होती, याद करें घनत्व की दिशा नहीं होती, इसीलिए ऐदिश राशि है। द्रव्यमान की कोई दिशा नहीं होती, ऐदिश राशि है। विद्युत धारा की कोई दिशा नहीं होती, ये ऐदिश राशि है। दाब की कोई दाब की कोई अपने क्या दिशा नहीं होती, ये भी क्या है, ऐदिश राशि है। बाकी सारी सैंतीस राशि है। देखो इनको जैसे भी आप बात करें, बल है, बल लगाएंगे तो भाई एक दिशा ही तो दी जाएगी, बल लगाएंगे। दाब से कोई दिशा थोड़ी ना दी जाएगी, यहाँ कहते रहे दाब दे रहे हैं, दिशा तो वही रहेगी ना, ऐसे याद कर लीजिए, है ना, दाब से तो ये चीज रहेगी। ठीक है भाई, तो इनको आप थोड़ा सा याद कर लेना, ये अलग हटके। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई, टेलीग्राम में इसकी क्या है आपको पीडीएफ मिल जाएगी ना, पिछली क्लास की भी मैंने डाल दी है। और अपनी जो मैराथन क्लास आ रही है स्पेशल, सीटी स्पेशल है ना, हरियाणा जीके की 12 घंटे की, हो सकता है आप 20 तारीख के बाद इस वीडियो को देख रहे हैं, 20 जुलाई के बाद, तो ये अपलोड कर दी गई होगी, है ना। नहीं तो आप क्या है 8 बजे से लाइव देख सकते हैं। 20 तारीख को ये लाइव होगी आपके जीके बाई दीवान सर यूट्यूब चैनल पर। प्रीवियस क्वेश्चन सारे निपट दिए जाएंगे ना, बिल्कुल। चलिए अब आ जाइए ऐसा ही मात्रक पे। देखो आराम से याद करना है, प्यार प्यार से। शक्ति का क्या है, वाट, है ना। तो जैसे मान लीजिए मैं शक्तिमान होता, दीवान शक्तिमान होता, तो क्या करता, सभी की वाट लगा देता, है ना, सभी की वाट लगा देता। मैं अगर शक्तिमान होता ना, सभी की वाट लगा देता, पाकिस्तान तक की मैं वाट लगा देता अगर मैं शक्तिमान होता, है ना। वाट लगा देना, शक्तिमान, है ना, बिल्कुल। अगला देखिए विद्युत वाहक विभवांतर की क्या रहेगी, वोल्ट रहेगी। इसको एक को आपको याद करना है, विद्युत वाहक बल, है ना, वाहक बल है ये विद्युत का, विभवांतर क्या रहेगा, वोल्ट, है ना। तो जैसे मान लीजिए अपने भाई वोल्टेज आती है, वोल्टेज होती है ना, वोल्टेज, तो वोल्टेज में अंतर हो जाता है, कम ज़्यादा का, है ना, तो अंतर से विभवांतर कर लेंगे। ठीक है भाई, तो वोल्टेज में अंतर हो जाता है। चलिए वाट में अंतर नहीं होता, या वाट या तो कम होगी या ज़्यादा होगी, सिंपल सी बात है, अंतर थोड़ी ना आएगा, है ना। वो वोल्ट में अंतर आ जाता है, ऐसे याद कर लो। प्रतिरोध का क्या है, ओम, है ना। प्रतिरोध, प्रतिरोध यानी कोई चीज़ को रोकने वाला, रुकावट डालने वाला को प्रतिरोध बोलते हैं। समझ से समझ में आ रहा है, रुकावट डालने वाला, प्रति के प्रतिरोध करने वाला यानी
रोकने वाला, है ना। प्रतिरोध मतलब रोकने वाला, रुकावट। मान लीजिए आपकी जिंदगी में बहुत सारे आपको रोकने वाले बैठे हैं, है ना। कहीं ये सीटी पेपर पास ना कर ले, बढ़िया नंबर ना ले, इसका ये सिलेक्शन ना हो जाए, है ना। बहुत सारे ऐसे बैठे हैं प्रतिरोध। तो आप उनके लिए क्या करोगे, सुबह सुबह ना ओम का नाम जपा करो, ओम ऐसे करना है, ठीक है भाई, है ना। तो आपको जो आपके एंटी है, आपके खिलाफ जो लोग खड़े हैं ना, है ना, आपको चारे के आगे नहीं बढ़ना देते, आपका प्रतिरोध करते हैं, तो उनके लिए आप क्या करो, सुबह सुबह ओम ओम करा, लड़ा मत करो उनके साथ, ठीक है। सुबह सुबह ओम का नाम लिया करो, ठीक है भाई। वो अपने आप अपनी की जिंदगी से दूर हट जाएंगे ना। चलिए आगे आ जाइए। ज्योति तीव्रता और ज्योति फ्लक्स, है ना, दो है, ज्योति तीव्रता भी है और ज्योति फ्लक्स है। तो देखिए कैसे याद करें। एक लड़की का नाम है ज्योति, है ना, बिल्कुल ज्योति, तो यहाँ भी है जी, है ना। ज्योति के आगे लगा हुआ है फ्लक्स, क्या लगा हुआ है, फ्लक्स, है ना। तो देखिए ज्योति की है पलक, फ्लक्स क्या क्या बनाएंगे, फ्लक्स से पलक, क्या बना दिया मैंने, पलक, है ना। ज्योति क्या है, अपनी पलक, मेन, जैसे ही कोई मेन आया, कोई आदमी आ गया, है ना, मान लीजिए ज्योति के घर कोई ज्योति है, उसको कोई देखने के लिए आया, कोई मेन आया, है ना। तो ज्योति ने क्या करा, आते जाते पानी पानी था हाथ में ना, जाते जाते यूं देख लिया, थोड़ा सा पलक झपका गया ना, बिल्कुल। तो भाई ज्योति क्या करी है, अपनी पलक को है ना थोड़ा सा ऊपर नीचे करके उस आदमी को देख गई, उस मेन को देख गई जो देखने आया था ना। तो ऐसे याद कर लीजिए, ज्योति अपनी पलक से उस मेन को देख गई, है ना, उस मेन आदमी को देख गई, है ना। मेन मतलब आदमी तो होता है। चलिए, या ज्योति तीव्रता, है ना, ज्योति तीव्रता क्या आ गया, कैंडेला, है ना, ज्योति तीव्रता कैंडेला। अब याद करेंगे तीव्रता, तीव्रता मतलब तेज रफ्तार से ना, तेज रफ्तार से अगर मान लीजिए ज्योति चाहिए तो अपने को क्या करना पड़ेगा, अपने जो अब कैंडल होती है ना, कैंडल जलानी पड़ेगी, क्या जलानी पड़ेगी, कैंडल। कैंडला से क्या कर लेंगे, कैंडल, कैंडल नहीं होती मोमबत्ती, है ना, मोमबत्ती होती है। मान लीजिए ज्योति तीव्रता, अपने को एकदम तेज, लाइट है नहीं, लाइट नहीं है, ठीक है, तो अपने को ज्योति चाहिए, मतलब ऊर्जा चाहिए, प्रकाश चाहिए ना, ज्योति चाहिए। तो आप क्या करेंगे, अपने किसका यूज करेंगे, कैंडल यानी कैंडला का, है ना। तो तीव्रता से तो आपको कैंडला करना है, और फलक से आपको पलक बना के मेन कर देना है ना, बिल्कुल, है ना। न्यू मैन कर लो, न्यू मैन, है ना। एक नया आदमी आया था, है ये तो है न्यू मैन, न्यू मैन जो नया आदमी देखने के लिए आया ना, ज्योति ने उसको पलक से देख लिया, है ना, पलक भर में दे, पलक झपका के देख लिया, ऐसे कर लो। देखो अगला है प्रदीपत गंतो, है ना, इसको आप पढ़ो प्रदीप, क्या पढ़ेंगे, प्रदीप। प्रदीप जब नहाता है ना, लक्स की साबुन यूज करता है। प्रदीप किसकी साबुन यूज करता है, लक्स की साबुन यूज करता है। क्लियर भाई, आगे आ जाइए अगले पे। देखो भाई, चाल, चाल का क्या है, मीटर प्रति सेकंड। ये तो मैथ में पढ़ पढ़ के पागल हो गए होंगे, मीटर प्रति सेकंड, है ना। मीटर चलेंगे, देखो किलोमीटर बड़ी हो गई, मीटर छोटा हो गया, तो घंटा बड़ा हो गया, सबसे छोटा सेकंड हो गया, है ना, ऐसे कर लेंगे। चालकता, चालकता कंडक्टर, देखो कैसे याद करेंगे, चालकता में चालक दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है आपको, चालक। चालक कौन होता है, चालक होता है जी ड्राइवर, और परिचालक कौन होता है, कंडक्टर होता है ना। चालक परिचालक सुने होंगे। तो मान लीजिए चालक कौन है, ड्राइवर है, तो ड्राइवर के साथ कौन मिलेगा आपको, कंडक्टर पक्का मिलेगा। ड्राइवर के साथ क्या मिलेगा आपको, कंडक्टर पक्का मिलेगा, है ना, बिल्कुल, ये याद कर लेना, है ना, बिल्कुल। तो चालकता है यानी चालक, चालक के साथ कंडक्टर पक्का मिलेगा। साथ में इसकी साइमन भी है और महो भी है ना, महो भी है, ये आपको याद करना है ना। इसके साथ में मैं कर दूं कि भाई महो हो गया, इसको मैं ओ एम लिखकर -1 कर दूं तो ये भी हो जाएगी ना, ओम का उल्टा है। चलिए इस पे आ जाइए, ताप। ताप की बात करिए, केल्विन, ताप का क्या होता है, केल्विन, ताप, ताप बोले तो तापमान, ठीक है, तापमान। आज का तापमान कैसा है, आज का तापमान ठीक ठाक है ना। कल का पता नहीं, अब जो कल बीत गया, मान लो कल कितना था तापमान, अपने क्या वो तो गया। अब कल की चिंता हम करते हैं, जैसे घूमने जा रहे हैं कहीं, सोचिए हम कहीं घूमने जाएंगे तो हम सोचेंगे यार तापमान कैसा रहेगा कल, है ना। कल क्या पता, हो सकता है गर्मी हो जाए बहुत ज़्यादा, है ना, सर्दी हो जाए, कैसे कपड़े पहनने चाहिए, कल का तापमान कैसा रहेगा, है ना। तो तापमान क्या क्या टेंशन रहती है अपने को, कल का तापमान कैसा रहेगा, कल से क्या बना लेंगे, केल्विन, है ना, कल से क्या बना लेंगे, केल्विन। चलिए अगला देखिए, प्रतिबल और दाब, है ना, प्रतिबल और दाब। अगर मान लीजिए आप पर कोई दाब लगाएगा, सीटी का पेपर पास कर, नहीं तो भाई मैं तेरे साथ शादी नहीं करूंगी, है ना। कोई आप पर प्रेशर, दाब ये इसलिए वाली दाब ये होती है, आप पर कोई प्रेशर बनाएगा, अगर मेरे साथ शादी करनी है, बढ़िया नंबर लेगा, 70 नंबर 80 नंबर, ठीक है, किसमें, सीटी में, सीटी बढ़िया नंबर से पास कर दे, ठीक है, आप पे दाब बन गई, आप पढ़ोगे तो भाई आप कब पढ़ोगे, कब पास होंगे, आप पर बढ़िया बड़ी दाब बनेगी ना, तो आप पास हो जाओगे ना, बिल्कुल। तो याद करेंगे, ये वाली इसकी क्या होगी, इकाई होगी, ठीक है, और प्रतिबल की ओर कर लेना। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए, कोण, कोण का क्या है, रेडियम, है ना। मैथ वाले टीचर आपको
आपको पढ़ाते रहते होंगे रेडियम क्या आएगा इसका, दिनेश सर करवाते रहते हैं। एक दो बार मैंने भी कोशिश करी देखने की, अब अपने दिमाग से आउट ऑफ सिलेबस है ना भाई। देखिए कोण क्या है, रेडियम है ना, तो इसका ट्रिक बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, जैसे मान लो रेडियम से क्या क्या नजर आ रहा है आपको, रेडियो है ना। पुराने समय में आप रेडियो में मैच देखते थे, सुनते थे, देखते थे क्या, सुनते थे ना। तो रेडियो का क्या होता है, एंटीना होता था ना। एंटीना कितने डिग्री पे खड़ा रहना चाहिए, एंटीना 90 डिग्री पे। कितने डिग्री पे, एंटीना सीधा खड़ा बिल्कुल एकदम 90 डिग्री पे, किसका, रेडियो का। तो कोण कितने डिग्री का बनेगा, रेडियो के ऊपर जो एंटीना होगा उसका 90 डिग्री का कोण बनेगा। रेडियो से क्या बना लेंगे, कोण आपस में जोड़ दो, ठीक है भाई। अगला देखिए विद्युत धारा, हंस रहे हो, याद कर लो इनको, ठीक है। विद्युत धारा एम्पियर, ये तो सीधा याद हो जाएगा। विद्युत धारा का क्या है, एम्पियर, इसकी तो कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है भाई, है ना। चलिए विद्युत आवेश है ना, कई बार नहीं कहते थे आवेश, वो आवेश में आ गया, गर्म हो गया है ना। आवेश क्या होता है, गर्म होना है, तो सुना होगा कि भाई वो तो बहुत ज्यादा आवेश हो गया है ना। मेरे पर जाते मैंने ये कहा कि भाई ऐसे ऐसे बात थी, एकदम वो गर्म हो गया, आवेश हो गया मेरे पे ना, मतलब गर्म हो गया। तो फिर उसको क्या किया, उसको मैंने ठंडा पे आके ठंडा कर दिया है ना, कूल कर दिया। जो आदमी गर्म हुआ था उसको कूल कर दिया। आवेश मतलब गर्म होना, और बात करें कुलाम, कूल क्या हो गया, ठंडा होना, ठंडे से कूल, कूल कुलाम। चलिए कार्य ऊर्जा की क्या है, जूल। अब जैसे मान लीजिए अपने बात करिए, अपना क्या कार्य करते हैं, हम पढ़ने का काम करते हैं, है ना। तो हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर आए थे, जिन्होंने बच्चों के क्या है लिए अपने बिना पैसे नौकरी का सिस्टम बिठा दिया। आज चल रहा है। अच्छा, मनोहर लाल खट्टर आज नाम आते ही क्या है, मनोहर लाल खट्टर आज के समय देश के ऊर्जा मंत्री है, ऊर्जा मंत्री है ना, ठीक है। तो मनोहर लाल खट्टर क्या कहता है, मनोहर लाल खट्टर कहते हैं कि भाई अपना कार्य, मनोहर लाल खट्टर मतलब ऊर्जा मंत्री कहते हैं अपना कार्य अच्छे से कर लो, ठीक है, नहीं तो जूल खोदोगे, नहीं तो क्या खोदोगे, जूल खोदोगे। जूल खोदना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मतलब कहने का मतलब आ गया कि भाई ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर कह रहा है कि मैं सीएम तो नहीं हूं, ऊर्जा मंत्री हूं, आप अपना बढ़िया काम करो, कार्य करो, पढ़ने का कार्य करो, नहीं तो क्या खोदोगे, जूल खोदोगे, है ना। बिल्कुल, तो ऊर्जा और अपना कार्य की क्या हो जाएगी, जूल हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए। अगला, इसकी पीडीएफ भाई टेलीग्राम में मिल जाएगी, ठीक है। टेलीग्राम में इसकी पीडीएफ पिछली क्लास की मैंने डाल दी है। चुंबकीय फ्लक्स है ना, क्या रहेगा, वेबर, और अपने टेस्ला। देखो जब आपको है ना चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय के साथ फ्लक्स नजर आ जाए, क्या नजर आ जाए, फ्लक्स, ये शब्द, तभी आपको वेबर करना है। अगर चुंबकीय फ्लक्स हटा दूं, चुंबकीय के साथ कोई और शब्द लगा दूं, है ना, तो क्या आएगा, टेस्ला आएगा। फिर क्या आएगा, टेस्ला। स्पेशल आपको याद करना है, चुंबकीय के साथ फ्लक्स आ गया ना, चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय मतलब है कोई चीज है चिपकने वाली, चिपकने वाली, ठीक है। फ्लक्स मतलब फल कर लो, है ना। चिपकने वाला फल कौन सा होता है, जैसे मान लीजिए अपना एक बहुत बड़ा पेड़ है, मतलब क्या है, अपने झाड़ी है लगा लीजिए, है ना, बहुत बड़ी, इसके क्या है, अपने टहनी पे बेर लटके हुए, ये लटक रहा बेल, है ना, बेर क्या लटका हुआ है, बेर। अब आप ऐसे क्या बनाएंगे, देखो वेबर से आप बेर बना लो, क्या बना लेंगे, बेर, है ना। बेर कहाँ लटका हुआ है, चुंबक की तरह लटक रहा है, जैसे किसी ने पकड़ रखा हुआ है, ऐसे ही तो लटकता है ना। तो देखिए चुंबक की तरह फल कौन सा लटकता है, तो चुंबक की तरह फल कौन सा लटकता है भाई, बेर चुंबक की तरह लटकता है ना, लटकता है ना। चुंबक की तरह लटकना, कौन सा फल ऐसा, बेर, बेर से क्या कर लेंगे, वेबर, है ना। अब देखिए ज्योति फ्लक्स, अब ये अपन ने पढ़ा थोड़ी देर पहले, दोबारा क्यों लिखा, इसीलिए ताकि एक जैसे नाम ना आ जाए। अब यहाँ ज्योति फ्लक्स था, ज्योति ने क्या करा, जब ज्योति के लिए कोई रिश्ता देखने आया था, तो आती जाती ने पानी जब हाथ में ले रखा दे के गई थी, तो थोड़ी सी क्या है, उस न्यू मैन, जो नया आदमी था ना, ल्यू मैन से करो, न्यू मैन, जो न्यू आदमी आया था ना, ठीक है, न्यू आदमी जो रिश्ता देखने के लिए ना, न्यू मैन, नया आदमी, उसको क्या है, अपनी पलक जब खा के देख गई, है ना। ऐसे याद कर लें। आवृत्ति, आवृत्ति क्या होती है, अपने भाई हर्ट्ज, मतलब कहने का इसको आप पढ़ो हर्ट, क्या पढ़ेंगे, हर्ट मतलब दिल, क्या पढ़ेंगे, हर्ट मतलब है दिल, है ना। तो आप कई बार नहीं कहते तू आ मेरी जिंदगी में, तू आ मेरी जिंदगी में, तेरे लिए मैं हर रोज व्रत करूंगा, तू आ मेरी जिंदगी में, तेरे लिए मैं हर रोज व्रत करूंगा, तू आ व्रत देख, तेरे लिए आ, तू व्रत करूंगा तेरे लिए, है ना, तुझे दिल में रखूंगा, कहाँ रखूंगा, दिल में। तो आ व्रत से आवर्ती हो गया, ठीक है, दिल में रखूंगा, हर्ष हो गया, है ना। ऐसे याद कर लेना। धारिता का क्या आएगा, फेरड, धारिता का क्या रहेगा, फेरड। इसकी आप अपने हिसाब से ट्रिक बना लेना। धारिता, ठीक है, धारिता क्या होगा, फेरड। धारिता में रीता दिखाई दे रही है, क्या दिखाई, रीता, भाई किसके साथ फेरे लेंगे, रीता
के साथ फेरे लेंगे, फेरे लेंगे, है ना। कोई भी ट्रिक याद कर लिए। लेंस सबकी याद नहीं होती, ट्रिक सबकी नहीं बनती, लेकिन कुछ एक की बन जाए दिमाग में आ जाती है एग्जाम में। लेंस की कौन सी होती है? डायोप्टर, है ना, ये डायोप्टर बोलते हैं, डायोप्टर। तो देखिए लेंस मतलब है कहाँ आप लेंस का कहाँ प्रयोग करते हैं? लेंस का आपने कभी देखा है कि हम अक्सर देखने के लिए प्रयोग करते नहीं करते ना? कहाँ करते हैं? चश्मा में, है ना। अपनी चश्मा खराब हो गई, क्या हो गई? अपनी चश्मा खराब हो गई, है ना। या डॉक्टर के पास गए आप, भाई मुझे दिखाई नहीं रहा, धुंधला दिखाई दे रहा है ना, मुझे क्या दिखाई दे रहा है? धुंधला दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो डॉक्टर क्या कहेगा? डॉक्टर कहेगा भाई तेरे तो चश्मा लगेगी, चश्मा कौन सी? बोले लेंस लगेगा। क्या लगेगा? लेंस लगेगा, है ना। लेंस लगा ले, चश्मा लगा ले, है ना। तो डॉक्टर क्या बोला? लेंस लगेगा भाई, ठीक है। तो लेंस की कौन सी होगी डॉक्टर से? अपने डायोप्टर, ठीक है। अगले पे आ जाइए, तरंग धेरे, है ना। या बात करें आप तरंग दे की क्या हो जाएगा? एंगस्ट्रॉम, है ना, एंगस्ट्रॉम। तो इसको कैसे याद करेंगे? इसको कोई भी अपनी ट्रिक बना लीजिए, कोई भी बनाना चाहे। देखो नाम भी ऐसे, वैसे बात करें आप तरंग क्या होती है? तरंग आती है समुद्री तरंग। देखो समुद्री तरंग ऐसी तो होती है, एक बार जाला मारती है ऊंची, एक बार नीची। मान लीजिए समुद्र के किनारे आप घूमने गए हो, आप नौकरी लग गए, है ना। नौकरी लगने के बाद यार दोस्त के साथ तो जा नहीं सकते, शादी हो जाएगी, है ना। घरवाली के साथ गए हो, है ना, घरवाली के साथ गए हो, तो यहाँ पे आप आराम से बैठे हो, है ना। इधर से क्या है? आपकी घरवाली खड़ी है, इधर से तरंग आई, ऐसे करके तरंग आई, ठीक है। और तरंग आते क्या करेगी? वो ऐसे करेगी, क्या करेगी? ए तरंग आते क्या करेगी? आ गई, है ना। ऐसे आवाज आएगी, नहीं कहते आप ए गिर गया, ऐसे नहीं करते। तो ऐसे लगा लीजिए, तरंग आएगी तो ए करेंगे, है ना, ए से याद हो जाएगा। चलिए बल का क्या होगा? न्यूटन। बल का क्या होगा? न्यूटन। ये तो पता ही होगा आपको, बल, है ना, बल न्यूटन। जैसे मान लीजिए मैं कहूँ कि भाई इसको धक्का दे, यहाँ कोई चीज़ है, मैं कहूँ धक्का दे, तो आप क्या देंगे? ऐसे करके धक्का दे रहा है कोई, मैं कहूँगा अरे ऐसे नहीं देना, ठीक है, न्यू दे। कैसे दे धक्का? न्यू दे, धक्का ऐसे दे, ठीक है। क्या दे? बल ऐसे लगा, धक्का ऐसे, न्यू दे, है ना। तो धक्का न्यू दे, ऐसे करना है, न्यू दे धक्का, है ना। चलिए साथ में ऐसे गोडा भी लगा के न्यू धक्का दे, है ना। बल ऐसे दे, तो बल दे देंगे, न्यू बल देना है, ठीक है। ऐसे याद करना है, ठीक है। ट्रिक अच्छी लगी हो तो भाई, ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बहुत बढ़िया। मैंने टाइम देखो, इनमें वक्त लगता है, ठीक है, वक्त लगता है तैयार करने में। कई यूँ कह देंगे ये क्या चीज़ है, तो लिख के करवा दी, कोई करवा दे, है ना। इसमें भी आपको लगता है ये सारी चीज़ उतारनी, मैंने टाइम बचे इसलिए उतारी है ना। और ये अपनी जो लाइव क्लास है, ये भाई अपने 1500 प्रीवियस क्वेश्चन करवाऊंगा लगातार 12 घंटे, जो कि 8 बजे अपनी शुरू होगी, ठीक है भाई। धन्यवाद।